MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये वो शब्द है जो 60 के दशक के बाद से ही किसानों की जुबान पर रहता है। ये वो शब्द है जिसको लेकर किसान समय समय पर आंदोलित रहते हैं, आज भी आंदोलन में हैं, सड़कों पर हैं, बॉर्डर पर हैं। आज बताएंगे आपको MSP का पूरा गुणागणित। MSP क्या है, सरकार कैसे MSP दे सकती है और सरकार MSP क्यों नहीं देना चाहती है। क्यों अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि यदि MSP को कानूनी गारंटी बना दिया जाए, सभी फसलों पर MSP दे दी जाए, तो देश की अर्थव्यवस्था पर ऐसी ठोकर लगेगी जिसको संभाल पाना बहुत मुश्किल होगा। क्यों कह रहे हैं कि देश दिवालिया हो जाएगा। और वहीं कुछ इसके उलट अर्थशास्त्री कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, MSP तो दी जा सकती है, बस नियत की कमी है। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का। आप देख रहे हैं कुंवर टाइम्स। मेरा नाम है कुंवर ताबिश अली। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर की हकीकत पहुंचे आप तक वक्त पर। सबसे पहले बात करते हैं आखिर MSP है क्या, इसके बाद बढ़ेंगे अपने अगले पड़ाव की ओर, कैसे दी जा सकती है। उसके बाद बताएंगे सरकारें क्यों नहीं देती हैं और क्या इसका इतना बड़ा असर है कि देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो पहले बताते हैं कि आखिर आपको MSP है क्या। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये वो मूल्य है जो किसान मांगता है सरकार से अपनी फसल की उत्पादन का। यानी किसान कहता है कि जो उसने फसल की पैदावार की है उसका न्यूनतम मूल्य उसको मिलना ही चाहिए, क्योंकि किसान जब एक फसल उगाता है तो उसमें बीज से लेकर ट्रांसपोर्ट के पेट्रोल डीजल तक का खर्चा आता है, जिसको किसान अपनी जेब से देता है। और यदि फसल जब वो बेचने जाता है और उसको उतना भी दाम ना मिले जितना कि उसने लगाया है, तो किसानों के लिए ये निराशा ही नहीं, ये बड़ी परेशानी भी है। देश में अभी फिलहाल मौजूदा 23 फसलों पर MSP है। किसान कह रहे हैं कि सभी फसलों पर MSP चाहिए। MSP को समझने के लिए आप एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसान ने किसी फसल की पैदावार की है, लेकिन किसी कारण मार्केट में उस फसल की जो कीमत है वो गिर गई है और किसान की पैदावार में जो लागत लगी है उतनी भी नहीं मिल रही है, तो सरकार फिर किसान से उस फसल को खुद खरीद लेती है। व्यापारी चाहे ना खरीदे उस दाम पर जिस पर किसान बेचना चाहता है, जिसको वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहता है। तो यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो है जो किसान को मिलता है सरकार की ओर से अभी मौजूदा 23 फसलों पर, जिसमें किसान उतना मूल्य पाता है जितना कि उसकी फसल का मूल्य पैदावार के बाद वो उसको बेचना चाहता है थोड़े मुनाफे के साथ, जिससे कि वो अपना जीवन सरलता से, खुशी से गुजर बसर कर सके। देश में फिलहाल 23 फसलों पर, जैसा कि हमने आपको बताया, MSP दिया जाता है। किसान कह रहे हैं कि सभी बाकी फसलों पर भी MSP दिया जाए। पहले इन 23 फसलों की बात करते हैं। 23 फसलों में इसमें 7 अनाज वाली फसलें हैं, जिसमें गेहूं, धान, बाजरा, मक्का, ज्वार, राड़ी और जौ है। 5 दाल है, जिसमें चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर है। 7 ऑयल सीड है, जिसमें मूंग, सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, तिल, नाइजर या काला तिल और कुसुम है। 4 अन्य फसल भी हैं, जैसे गन्ना, कपास, जूट और नारियल। लेकिन ये जो 23 फसलें हैं, ये सिर्फ 1/3 हिस्सा है टोटल कृषि उत्पादन का। यानी कि जितना उत्पादन कृषि क्षेत्र से होता है, किसानी के क्षेत्र से होता है, ये जो फसलें हैं जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के दायरे में आती है, वो सिर्फ 1/3 है। अब किसान कह रहा है कि बाकी सब फसलों पर भी MSP दिया जाए। इसकी 2 वजह है। एक तो जो किसान इन 23 फसलों से अलग फसल उगाते हैं वो घाटे में जाते हैं, जिसका जो नतीजा है घाटा और कई बार आत्महत्या तक पहुंच जाता है। और दूसरा ये कि जब गेहूं या कुछ लिमिटेड फसलों पर किसान ज्यादा उगाता है उनको, क्योंकि उस पर उसको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलने का आश्वासन होता है, तो इससे पर्यावरण पर भी काफी नुकसान होता है, क्योंकि कई फसलें ऐसी हैं जिसमें पानी का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, पानी का यूज बहुत ज्यादा होता है। तो किसान कहता है कि बाकी सभी फसलों को भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत लाया जाए। अब ऐसा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र से आता है। अर्थव्यवस्था में 17% योगदान कृषि क्षेत्र करता है, निर्यात में 11% का योगदान करता है, रोजगार में 46% का, और आज भी 60% से ज्यादा की जो जनसंख्या है वो कृषि क्षेत्र पर आधारित है, निर्भर है।
इस सब के बाद ही ये मांग उठती है कि किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए। अब बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव की ओर कि सरकार किसानों को एमएसपी कैसे दे सकती है। सरकार को किसानों को एमएसपी देने के लिए, यानी कि सभी फसलों को एमएसपी के अंदर लाने के लिए करने होंगे कुछ काम। पहला, सरकार को सबसे पहले नियमित मंडियों का जाल बिछाना होगा। इन नियमित मंडियों के जाल बिछने के बाद सरकार को व्यापारियों को ये कानून के दायरे में लाने के बाद कहना होगा कि जितनी भी फसल की खरीद होगी वो एमएसपी पर होगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर होगी। यदि इससे कम पर कोई व्यापारी खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सरकार प्राइवेट कंपनियां, जितने भी निजी कंपनियां हैं, उन पर भी दबाव बना सकती है, कानून बना सकती है कि एमएसपी से कम पर खरीद ना हो। दूसरा, सरकार अपनी जो खुद की एजेंसियां हैं जैसे भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कपास निगम के जरिए भी जो खरीद करती है उसको एमएसपी पर कर सकती है। तीसरा ये कि यदि कोई फसल ऐसी है जिस पर एमएसपी की खरीद नहीं हो सकती है किसी भी कारण की वजह से, जैसे कि फसल का जो क्वालिटी है वो अच्छी ना हो, तो उस पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दिया जा सकता है, उससे कम दिया जा सकता है प्राइस, तो सरकार उस फसल को उसी दाम पर बेचने दे जो दाम मार्केट में चल रहा है, और बाकी बची जो रकम है जो एमएसपी की पूर्ति करती हो उसको सरकार किसान को सब्सिडी के तौर पर दे दे। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे पड़ाव की ओर कि जब एक रोड मैप है, ब्लूप्रिंट है, सब चीजें हैं, 60 के दशक के बाद से मांग है, तो सरकार एमएसपी क्यों नहीं दे रही है, क्यों कानूनी जामा नहीं पहना रही है एमएसपी पर, और क्या इससे अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा। सबसे पहली वजह एमएसपी ना देने की है फसल की क्वालिटी, कि अगर मान लीजिए सरकार एमएसपी को कानूनी जामा पहना देती है, एमएसपी पर कानूनी गारंटी दे देती है, लेकिन यदि किसान कोई ऐसी फसल की पैदावार करता है जिसकी पैदावार अच्छी नहीं होती है और उसके बाद वो उसका एमएसपी पर बेचने की कोशिश करता है, लेकिन वो एमएसपी पर नहीं बिक सकती क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो इसमें सरकार को बीच में आना होगा और उस फसल को उस दाम पर जो मार्केट रेट चल रहा है उस पर बेचने के बाद बाकी की रकम सरकार को देनी होगी, जिससे सरकार पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ जाएगा। अमित शाह और बाकी किसान नेताओं की दो दौर की जो वार्ता हुई उसमें एक अनुमान के तहत कहा गया कि 17 लाख करोड़ का जो लोड है वो सरकार पर पड़ने वाला है, इसलिए नहीं दे सकती है सरकार। लेकिन वहीं कहीं कृषि अर्थशास्त्री कहते हैं कि दिया जा सकता है, 1 लाख करोड़ प्रतिवर्ष का जो लोड है सरकार पर पड़ेगा, और इतने बड़े वर्ग के लिए कोई ये बड़ा लोड नहीं है, इसलिए नियत ठीक हो और एक सही तरीके से नियमित मंडियों को बिछाया जाए, फिर उसमें कानून बनाया जाए, सारी चीजों को बेहतर तरीके से किया जाए तो किया जा सकता है, क्योंकि किसान कोई ऐसी चीज नहीं उगाता है जो कंफर्ट के लिए हो। सभी चीज जरूरत की होती है, खाने पीने की होती है, खरीद होना बहुत जरूरी हो जाएगा। इसके अलावा दूसरी चीज ये आती है कि यदि एमएसपी का मामला कोर्ट में जाकर फंसता है और इसमें 3 पक्षधर होते हैं, एक सरकार, दूसरा किसान और तीसरा व्यापारी, तो लोड इस मामले में भी सिर्फ सरकार पर ही आएगा क्योंकि किसान को तो अपनी फसल बेचनी है, दूसरा व्यापारी सिर्फ उतने ही दाम देगा जितनी फसल है, और तीसरा सरकार को उस फसल की बाकी की कीमत को एमएसपी पूर्ति करने के लिए देनी होगी, जिससे सरकार पर बड़ा लोड पड़ेगा। अब कई अर्थशास्त्री कहते हैं कि इस एमएसपी को यदि कानूनी गारंटी इसकी दी जाती है तो बहुत ज्यादा बड़ा लोड पड़ सकता है, लेकिन उसके उलट कई अर्थशास्त्री कहते हैं कि जब 60% की आबादी कृषि क्षेत्र पर आधारित है, कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, तो उस पर कोई कानूनी गारंटी एमएसपी की होना या कोई कानून मिलना जिससे कि उनका जीवन सफल हो जाए, सरल हो जाए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी 60% की जो आबादी है, यदि उसको उतना मूल्य नहीं मिल पाएगा तो वो अपनी कहां से दवा और कहां से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतों को पूरा करें। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखें तो हमें फॉलो जरूर करें।